अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। तो चलिए जल्दी से अपने व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्लिप जो मैंने आपको दिखाया है वो हम लोग पीजीसी गए थे, प्री फर्स्ट ईयर हो रही है वहाँ पे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गए थे और हमें फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया था। तो क्लासरूम में बैठ के हम लोग फॉर्म फिल कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक क्लिप छोटा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। और अब हम लोग आ गए हैं घर और इस वक्त मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अपना तो नहीं, सबके लिए ही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि अभी सारे ही बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और बच्चों को आज हॉलीडे है क्योंकि कल वो स्कूल गए थे तो आज उनकी छुट्टी है, तो इसलिए बच्चे भी उठ गए थे। और जब अरीबा और मैं कॉलेज पता करने के लिए गए थे तो उस वक्त सारे सो रहे थे और जब हम लोग वापस आए तो सारे ही उठ के बैठे हुए थे, फ्रेशन अप हो गए थे। और अब हम लोग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो ब्रेकफास्ट में आज बच्चों को मैंने जैम और बटर लगा दिया है क्योंकि आज अंडे खाने का किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि इस कदर शदीद गर्मी है, इतनी सख्त धूप हो गई है सुबह सुबह में ही कि बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था आज अंडे खाने के लिए। तो इसलिए आज सभी जैम और बटर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे स्लाइसेस भी टोस्ट हो गए हैं। मैंने इनको गरम तवे पे ही पड़ा रहने दिया था क्योंकि मुझे तो खाने में थोड़े थोड़े क्रिस्पी ही हो तो तब मज़ा आता है, वरना वैसे जो सॉफ्ट ब्रेड होती है तो वो तो मुझसे बिल्कुल खाई नहीं जाती। तो मैं गरम तवे के ऊपर ही अपने स्लाइसेस को पड़ा रहने देती हूँ। तो चूँकि गरम तवा होता है तो स्लाइसेस टोस्ट होते जाते हैं। और अब करारे करारे से मेरे स्लाइसेस हो गए हैं। मैं इनके ऊपर जैम और बटर लगा लूँगी, साथ में चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो बच्चे अपने स्लाइसेस के ऊपर खुद ही से जैम और बटर लगाने लगे और गर्मी की वजह से बटर बाहर पड़ा हुआ ही मेल्ट होना शुरू हो गया है। हालांकि इसे बाहर निकाले हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सख्त गर्मी की वजह से बटर काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गया था। तो मैंने अपने स्लाइस पे लगाने के बाद इसको फ़ौरन ही फ्रिज में रख दिया ताकि ये हार्ड हो जाए। तो चलिए अब बातें बहुत हो चुकी, मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर आज बहुत ज़्यादा काम पड़े हुए हैं करने को। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था और मैंने घर की डस्टिंग भी कर ली थी। बच्चों को ट्यूशन के लिए मैंने भेज दिया है और अब मैं कपड़े तय कर लूँगी। तो ये कपड़े कल वॉश किए थे और अब ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो अम्मी और मैं दोनों मिलके कपड़ों को फोल्ड कर लेंगे। और साथ में रीबा ने ड्रामा सीरियल लगाया हुआ है तो वो भी हम लोग साथ साथ देखते जा रहे हैं। तो आजकल ये ड्रामा हमें देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए इसको YouTube पे ही लगा के हम लोग देख रहे हैं। और मैं रीबा से बार बार कह रही थी कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, तुम इस सीरियल को बंद कर दो। तो वो कह रही थी कि हमने साउंड तो डाली नहीं है, कॉपीराइट कैसे आएगा। तो मैंने बोला कि YouTube का कुछ पता नहीं होता, किसी भी बात पे कॉपीराइट आ जाता है, तो आप इस सीरियल को फ़ौरन से ही हटा दो। और आजकल ना कपड़े ड्राई जब हो जाते हैं तो मैं इनको लेके फ़ौरन ही रूम में आ जाती हूँ। इनको बिल्कुल भी बाहर वाले रूम में नहीं रखती क्योंकि वहाँ पे तो कोई जाता ही नहीं है। सारा दिन इस कदर शदीद गर्मी होती है कि बाहर वाला जो हमारा कमरा है ना वो बिल्कुल तंदूर बन जाता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। तो इसलिए मैं लेके यहाँ पे ही आ गई थी। मुझे पता था कि यहाँ पे कपड़े जाएंगे तो फ़ौरन से ही फोल्ड हो जाएंगे, वरना अगर मैं इनको बाहर वाले कमरे में रखूँगी तो ये ऐसे ही 2-3 दिन के लिए पड़े रह जाएंगे। और वैसे मेरी रूटीन में ये था कि मैं जब भी कपड़े उतारती थी तो इनको बाहरी वाले कमरे में ही रखती थी, और आजकल गर्मी की वजह से ही मैं इनको इधर की तरफ लेके आने लग गई हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा रहा और इस तरह से कपड़े मेरे समेटे भी गए, तय हो गए और हमने इनको बाद में समेट लिया। तो इस तरह से कपड़ों का क्लटर तो जल्दी से ख़त्म हो गया। और अभी थोड़े से कपड़े फोल्ड होने के लिए बच गए थे तो अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम कोई दूसरा काम कर लो, क्योंकि आज सारे ही काम पड़े हुए थे अभी करने वाले। तो अम्मी मुझे कहने लगी कि यहाँ पे बैठ के मैं आराम आराम से कपड़े फोल्ड करती रहती हूँ, आप कोई दूसरा काम कर लो जाके। तो इसलिए मैं कपड़े थोड़े से अम्मी के लिए ही रख के दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा क्लटर मचाया हुआ था, तो कुछ कपड़े तो मैंने फोल्ड कर लिए थे। और कपड़े फोल्ड करने के बाद जो सबसे बड़ा क्लटर बच्चे मेरे लिए डाल के गए हुए थे, ये देखिए इनकी किताबें किस तरह बिखरी पड़ी हुई हैं। तो मैं इनको डेली ही समेटती हूँ और बच्चे डेली ही निकाल के कभी सोफ़ों पे कभी बेड पे इस तरह से बिखेर जाते हैं। तो बच्चों को समझ ही नहीं आती कि क्या किया जाए, वो इस तरह से ही बैग्स को खाली करते हैं और इधर उधर किताबें फेंक जाते हैं।
तो बुक रैक का भी बच्चों ने काफ़ी बुरा हशर किया हुआ था। तो आज मैं सोच रही थी कि इसको भी थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं, क्योंकि इस तरह से किताबें पड़ी हुई हों तो बुक रैक काफ़ी गंदी लगती है। तो मैं डेली ही बच्चों को कहती हूँ कि जब आप अपनी किताबें निकालें, अपनी कॉपीज़ वगैरह रखें तो बुक रैक को बिल्कुल भी ख़राब ना किया करें, मैस अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, इस उम्र में सब बच्चे इसी तरह से ही करते हैं। तो जी जल्दी जल्दी से मैंने बुक रैक को भी ठीक कर दिया है। और अब जल्दी से मैं बेडिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे कोई भी सोता नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही कोई ना कोई आके इधर लेट जाता है। तो ये चादर ज़्यादा गंदी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको ही बिछा रहने दिया है। इसको बिछाए हुए 1 वीक हो गया है, लेकिन चादर अभी भी बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि ना तो कोई यहाँ पे आता है और ना ही कोई यहाँ पे बैठता है। तो चादर किस तरह गंदी होगी, इसलिए ये साफ़ ही थी। तो मैंने इसी को बिछा दिया है। जल्दी जल्दी से मैं बेडिंग कर लूँ, उसके बाद क्लीनिंग भी करनी है। तो मेरी हाउस हेल्पर 2-3 दिन से आ नहीं रही, तो मुझे ही सारे घर की क्लीनिंग करना पड़ती है और दोबारा से सारे कामों का बर्डन पड़ गया है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जितनी देर बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं उतनी देर में मैं अपने सारे काम ख़त्म कर दूं, क्योंकि जब बच्चे घर आ जाते हैं ना तो तब तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो गए हुए थे ट्यूशन, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं भी जो काम पड़े हुए हैं तो उनको करके फ्री हो जाऊँ। और आजकल मेरी दोपहर में यही रूटीन होने लगी है। 3-4 दिन से मुसलसल मैं इसी रूटीन पे काम कर रही हूँ कि दोपहर में जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो उस वक़्त मैं अपने सारे घर के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सारे घर में मोप लगा दूँगी, और जब एक दफ़ा अच्छी तरह से मोप लग जाए ना तो घर वैसे ही क्लीन लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर के हाथों से ही मोप लगाएंगे और अच्छी तरह से मोप नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल भी घर साफ़ नहीं लगता और गंद पीछे पीछे ही रह जाता है। तो चाहे आप जितना मर्ज़ी पोछा लगा लें, घर गंदा ही लगता है। तो इसलिए मैं मोप काफ़ी अच्छी तरह से लगाती हूँ। और सबसे ज़्यादा टाइम ना मुझे मोप लगाते हुए ही लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बच्चों ने इधर उधर फेंकी होती हैं जिनको समेटना होता है साथ साथ। तो मोप तो मैंने सारे घर में लगा लिया है। पसीने से बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। दिल चाह रहा है आराम से बैठ के थोड़ी देर में पानी पी लूँ, थोड़ा सा पसीना खुश्क कर लूँ, पंखे की हवा ले लूँ। तो मैं पंखे के नीचे आके ही बैठ गई हूँ ताकि पसीना खुश्क हो जाए। ठंडा ठंडा पानी पी रही हूँ ताकि थोड़ा सा सुकून मिल जाए। साथ ही मैंने कपड़े वॉश करने के लिए मशीन भी लगा ली थी। तो जितनी देर में मैं क्लीनिंग का काम कर रही थी दूसरी तरफ कपड़े भी धुल रहे थे। तो सारे कपड़ों को मैंने नथार के सूखने के लिए डाल दिया है। और आज मैंने मशीन साथ में इसलिए लगा ली थी क्योंकि 9वीं और 10वीं मुहर्रम है, तो उस दिन हम कोई भी पानी वाला काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही मैं कपड़ों को वॉश कर लूँ। बच्चों के यूनिफॉर्म भी पड़े हुए थे तो मैं इनको भी वॉश करके रख लूँगी। वैसे तो आगे 9th और 10th मुहर्रम को बच्चों को छुट्टी है, तो मैंने कपड़ों को आज ही वॉश कर लिया है। बच्चों के यूनिफॉर्म भी धो लिए हैं। और बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो पसीना बहुत ही ज़्यादा मुझे आ रहा था, और मेरी बस यही कोशिश थी कि बच्चों के ट्यूशन से आने से पहले मैं सारे काम करके फ्री हो जाऊं। तो फिर जब बच्चे आएंगे तो आराम से मैं अपनी इवनिंग टी बनाऊंगी और साथ में कोई स्नैक्स बना लूँगी, इसको एंजॉय करूँगी और इवनिंग टाइम को एंजॉय करूँगी। आराम से बैठ के रेस्ट करूँगी और साथ साथ चाय भी पीऊँगी। तो बस जी अब बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। मैं उनके लिए चिप्स बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने आते साथ ही कहना शुरू कर दिया था कि हमारा चिप्स खाने को जी चाह रहा है, हमें पैसे दे, हम मार्केट से जाके चिप्स लेके आते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट जाने की, हम घर में ही चिप्स बनाते हैं। आलू मेरे पास पड़े हुए हैं और बाहर ही पड़े हुए थे ना आलू, तो 2-3 आलू ख़राब भी हो गए क्योंकि गर्मी में मैंने उनको बाहर ही रख दिया था और बिल्कुल भी मेरे माइंड से निकल गया था कि मैं इनको फ्रिज में रख दूँ। तो आजकल जो भी चीज़ बाहर पड़ी होती है ना वो 2-3 दिन गुजरते हैं तो ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से प्याज का हाल होता है और इसी तरह से ही आलू का हाल हुआ है। तो आज मेरे 2-3 आलू वेस्ट हो गए थे, तो मैंने जितने भी आलू पड़े हुए थे ना सबको ही ख़त्म कर दिया है, बच्चों को चिप्स बना दी है। और अभी मैं आपको सिर्फ एक राउंड दिखा रही हूँ चिप्स का। जब हमने ये सारे चिप्स खा लिए थे ना तो बच्चे मुझे कहने लगे कि हमने दोबारा से चिप्स खाने हैं, और हमने दूसरा राउंड भी लगाया था चिप्स का। तो बस जी यहाँ पे हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राइज़ बन के तैयार हो गए हैं। जल्दी से मैं बच्चों का प्लेटर तैयार कर दूंगी। तो बच्चे कल मेरे साथ मार्केट गए थे और अपने लिए ये प्लेटर लेके आए हैं, तो इसी में मैं डाल के उनको फ्राइज़ दे रही हूँ।
तो दरमियान में आके उन्होंने जल्दी से अपने लिए केचप डाल ली थी। मैं जल्दी से उनको फ्राइज़ डाल देती हूँ। काफ़ी भूख लगी हुई है बच्चों को, तो इसे खाएंगे और थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठ जाएंगे और फिर मैं उतनी देर में ही डिनर तैयार कर लूँगी। तो आज काफ़ी ज़्यादा काम थे करने वाले, जिनको कर करके इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। चाय पीने को तो दिल नहीं चाह रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन चूंकि थकन भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए मैंने चाय बना ली है। और जब मैं चाय बनाती हूँ ना तो साथ ही सब आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं कि हमने भी थोड़ी सी पीनी है, हमने भी थोड़ी सी पीनी है। तो इसलिए मैंने मुर्तज़ा के लिए भी चाय बना ली है, थोड़ी सी रीबा के लिए भी चाय बना ली है। तो बस जी, अब हम अपना इवनिंग टाइम इंजॉय कर रहे हैं। और आज मैं जल्दी जल्दी से ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही। तो बस जल्दी जल्दी से ही ये सारे काम मैं कर रही हूँ। तो मैं चाह रही थी जल्दी से व्लॉग को एडिट करूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। फिर आगे कुछ पता नहीं है, 9th और 10th मुहर्रम को इंटरनेट का भी काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। तो मैं सोच रही थी कि व्लॉग को जल्दी से एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो जानी है। तो बस जी, गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी कुरकुरे कुरकुरे फ्राइज़ बन के तैयार हो गए हैं। बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से खा रहे हैं। और आज मेरे पास बेसन नहीं था तो मैंने चावल का आटा लगाया था इसके ऊपर, वरना मैं कॉर्नफ्लोर लगाती हूँ या फिर बेसन लगाती हूँ, उसके साथ भी फ्राइज़ काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। लेकिन चावल का आटा लगाने से भी ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो इन्हें हम इंजॉय कर रहे हैं। कुरकुरे कुरकुरे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बच्चे भी शौक से खा रहे हैं और हम लोग भी शौक से खा रहे हैं, क्योंकि सारा दिन काम करती रही हूँ ना, तो लंच तो हमने किया नहीं था, सिर्फ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ही किया था। और ब्रेकफास्ट क्योंकि लेट किया था तो इसलिए बाद में कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा था। तो इसलिए अब हम फ्राइज़ को इंजॉय कर रहे हैं। तो बस जी, अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ। आपसे मैं मिलूंगी दोबारा एक नए और एनर्जेटिक व्लॉग के साथ। खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।